बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। अब 3-4 साल से अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना कैसे स्वस्थ रहा जाता है। अध्यात्म क्यों? धर्म अभी लड़ाई का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। ये दिखाने में कि मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। अरे भाई, वही सबसे अच्छा धर्म है जो दूसरे को भी अपने में समेट ले, वही सबसे बड़ा धर्म है। और सारा धर्म जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। अपनी संस्कृति और संस्कार, हम लोग का संस्कृति और संस्कार 10 बीमारी का वो कवच था जिसको हमने उतार कर फेंक दिया। इतना बीमार लोग थे क्या कभी? अभी इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल बन गया है। अभी एक्चुअली ये स्टडी है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे उदास देश है। ये भी एक स्टडी है कि 2050 तक भारत में 50% लोगों को कैंसर हो जाएगा। और मैं उसका देख भी रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोजेक्शन और आसपास जो घटनाएं सुनने को मिल रही है, तो हम जीवन के बारे में क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? जीवन क्या है? जीवन है ज्ञान, अध्यात्म, खेलकूद, जो आपसी प्रेम, जो नेचर। इसके अलावा हमारी जो पशु और आपस में जो आत्मीयता है, ये जीवन है। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट है आपका पद, पोजीशन, बैंक बैलेंस, वेहिकल और किस तरह का गाड़ी पे आप आते हैं। तो अभी लोगों की किस चीज पर फोकस है? चेहरा जितना लटका हुआ हो, हम जितना डिप्रेशन में है, 10 बीमारी हो जाए चलेगा, लेकिन गाड़ी बढ़िया रहना चाहिए। अगर रियली आप अपने जीवन को इनहांस कर लेंगे तो सही और गलत का फर्क बहुत अच्छे से पता चलेगा। एग्जैक्टली वो काम कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का क्या एडवांटेज बताता हूँ। मैं पिछले 8 साल से टीवी नहीं देखा, 8 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, प्योर वेजिटेरियन, और गलती ढूंढना भी मुश्किल है क्योंकि मैं उस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कि नो टॉलरेंस, एकदम गलत चीज को एकदम साइड करके रखना है। तो मेरे अंदर क्या बदलाव आया? पहले मुझे दिमाग में आता था, अच्छा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस कास्ट से हूँ, ये प्रोफेशन से हूँ, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। अब वो धीरे धीरे बाउंड्री टूटते जा रहा है। अब कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि जो भी लोग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में हमारे लिए बेसिकली जो भी दिखाई दे रहा हो, एक सोल की तरह दिखाई दे रहा, मैं उसको कैसे इनहांस कर सकता हूँ, मैं कैसे उनके जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपने बचे हुए टाइम को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकता हूँ। डिफिकल्टी को समझने का, करने का एटीट्यूड डिफरेंट हो गया। आप अगर ठीक से देखेंगे तो बेसिकली ये मानव शरीर का कॉस्ट क्या है जानते हैं आप? यूएसए में स्टडी हुआ, ये वहाँ के साइंटिस्ट देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है एज इट इज बनाया जा सकता है, जिसका कॉस्ट होगा सिर्फ $3 बिलियन, यानी पूरे इंडिया की जीडीपी। और आपका एक शरीर वो भी मुर्गा बराबर है। क्या आप उस तरह से देखभाल करते हैं? जो मन में आता है वो खा लेते हैं कि नहीं? आपको कुछ पता है कि कैसे खाना है, क्या खाना है? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी सारा बीमारी जो टिका हुआ है वो सोचने से टिका हुआ है। क्यों सोचने से टिका हुआ है? कि हम अपने आप को ये मान लिए हैं कि हम शरीर हैं। मन मेरा बेचैन हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया। और बेचैन जो मन है उसके चलते जो दूषित केमिकल हमारे शरीर में निकल रहा है, हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को दूषित कर दे रहा है। कितना दवा खा लीजिएगा, कौन कौन सा दवा खा लीजिएगा? क्या धरती पर आप इसलिए आए कि दवा खाते रहे और अपने आप को सुस्त बना के रखें? हम जिंदा हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जिंदा हैं, यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुगर और बीपी कंट्रोल है। तो क्या धरती पर इसलिए आए कि शुगर और बीपी कंट्रोल है? क्यों शुगर और बीपी आया, इसकी क्यों चेतना नहीं जग रही है? इसके लिए कोई काम तो नहीं हो रहा है? हमारा जो सोसाइटी है मटेरियल ड्रिवन है। यहाँ पे हमने पैसे को इतना बड़ा बना दिया कि हम छोटे हो गए। और अगर आप अपने आप को बड़ा बना लेते, पैसा आपका फॉलोअर बन जाता है। जो भी देश आज अपने आप को नॉलेज से सिंचित किया है, पूरा वर्ल्ड उसके पास है। वो इतना सारा टेक्नोलॉजी, इतना सारा सामान बना लिया कि पूरा वर्ल्ड का पैसा वहां तक पहुंच जा रहा है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं।
हम अपने आप को इन्हांस क्यों नहीं कर रहे? जो है उसी में झपट्टा मार के कौन आगे निकल सकता है, इसकी रेस लगी हुई है, सब कुछ भाग रहा है कि हम कहीं पीछे न रह जाए। बहुत छोटे छोटे विचार के साथ बड़ा बड़ा हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। इसलिए एक पेशेंट आए थे, बोले कि मुझे डॉक्टर साहब पूछे कि क्या आप खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने बोला कि डॉक्टर साहब को ये भी पूछना चाहिए था कि क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मन जो है बीमारी का सबसे बड़ा रीजन है। बेसिकली अभी स्टडी करके देखा गया है कि 70% लोग जो अभी बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट का इशू, हार्मोनल इशू, आदमी का साइज कम हो गया, उसका रीजन जो है साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब जो दिमाग से उत्पन्न होता है वो शरीर में चला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि यहाँ पे हैं, उनका दिमाग अभी भी कहीं कहीं उड़ रहा है, यहाँ पे नहीं है। उनको बस लग रहा है कि किसी तरह से जाएं, दवा लें पॉकेट में और निकल जाए, और कुछ नहीं उससे, फिर से बीमार पड़े। कितना दिन का दवा मिलेगा? अपने विचार को परिवर्तन करें। मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? बुद्धि और आत्मा। बुद्धि को कैसे नरिश कर सकते हैं आप? बुद्धि को नरिश कर सकते हैं ज्ञान से, पढ़ के। पढ़ने का, एजुकेशन का ये मीनिंग नहीं है कि आपको नौकरी मिले। एजुकेशन का ये मीनिंग है कि आप अपने माइंड को एक्सपैंड करें, ताकि आपको चुनौती डरा ना सके, आप हर तरह की समस्याओं को निपटने के लिए सक्षम व्यक्ति बने। आत्मा की कोई चर्चाएं आजकल नहीं होती है। आजकल पूजा की बहुत चर्चा है, मंदिर की बहुत चर्चा है, आत्मा की कोई चर्चा नहीं है, और वही भगवान है। आत्मा को कैसे नरिश किया जा सकता है? अच्छे कर्म से, अच्छे कर्म से और प्रेयर के थ्रू। आज भी मैं सुबह उठा हूँ तो पहले प्रेयर किया हूँ, मैंने योगा किया, मैंने प्राणायाम किया। मैं लातेहार में रुका हुआ था, लेट युवा के 25-30 लोग वहाँ मिलने आ गए थे, सबको अपनी अपनी मिलना था, किसी को कुछ छोटा मोटा समस्या भी था। तो बेसिकली आप अपने सोल को जब इन्हांस करेंगे, आत्मबल में सबसे ज्यादा पावर है। आपको भय नहीं लगेगा, आपके अंदर अच्छा विचार आएगा, आप अच्छे विचार से अपने जीवन को ड्राइव करेंगे, आप बहुत सारा पॉजिटिव चीज करेंगे। छोटा छोटा चीज में अटक के आप दम तोड़ देते हैं। ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं जब भी गांव से निकला हूँ, गांव में आता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने जगह पर आ गया। और शहर ऐसे भी जब आप अपने विचार जब थोड़े इस तरह के हो जाते हैं, संत भाव आने लगता है, आप समाज की तरह नेचुरली चले जाते हैं। मैं लगातार 2 साल से एक दिन बिना संडे को रेस्ट लिए हुए मैं वहाँ काम भी करता हूँ। साथ ऑपरेशन 35, 40, 45 पेशेंट को देख रहा हूँ, एक दिन जो रेस्ट होता है मैं निकल जाता हूँ। कल भी मैं आया तो मेरा नवागढ़ में प्रोग्राम था, वहाँ पे लोगों को राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने के हम लोग काम कर रहे थे। मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन थक भी रहा हूँ। मैं इवन होली के दिन 31 किलोमीटर वॉक किया था, 15 अगस्त को मैं 56 किलोमीटर रन किया था। मैं तो यार बैठने वाला व्यक्ति, मैं माइक्रोस्कोप पे काम करता हूँ, बैठ के पेशेंट देखता हूँ, कहाँ से इतनी ऊर्जा आ रही है, कहाँ से इतना ऊर्जा आ रहा है। मैं तो एक बार खाना खाता हूँ, तो ये ऊर्जा जो है आपके आप को बल से आएगा, नहीं तो आपका माइंड जो है हमेशा आपको लगे कि आप तो बहुत थके हुए इंसान हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 घंटा बस काम कर लो, इसके बाद थक के जाके रेस्ट ले लो, नहीं तो मोबाइल का दीवाना बनकर कुछ कुछ देखो दूसरे के किए हुए काम, उससे दिमाग और धीरे धीरे वीक आपका होता चला जाता है। बेसिकली भारत जो है गांव का देश है, और गांव से ही यहाँ सब कुछ सिंचित है। यहीं से कुछ अच्छे अच्छे ब्रेन निकल के शहर को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए गांव मजबूत होना जरूरी है, और जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, भारत बस एक बेहतर कंट्री नहीं बन सकता है। और अपने अंदर एक बदलाव लाइए। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह उठ के कम से कम, अगर ज्यादा नहीं टाइम मिला तो 11 बार अपने इष्टदेव का जरूर नाम लें। रोज आपको थोड़ा सा प्रेयर प्राणायाम जरूर करना है, 5-6 किलोमीटर वॉक करने का और एक्सरसाइज करने का आदत डालना है। प्लेट में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसका थोड़ा सजगता रखना मैं रखता हूँ। मैं खुद भी, मेरा फार्म हाउस है, 6-6 के में रखता हूँ। मैं अपना गेहूं, धान, आलू, टमाटर, फल सब उगाता हूँ खुद से, ताकि मैं अभी 42 साल का हूँ, और तभी आपको अगर दौड़ना शुरू हो तो मुझे लगता है कि मुझे पिछाड़ना किसी की बस की बात नहीं है। मैंने उस तरह से अपने आप को ट्रेन किया। अभी अमित जी हमारे साथ थे, हमारे घर के जिम में 1 घंटा लगातार मैं दौड़ते रह गया ट्रेन में। तो जब ये मैं कर सकता हूँ, हमारे यूथ क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे युवा लोग जो है, जो बड़ा सपना देख रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए पेन के थ्रू जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इच्छा बड़ी है, मेहनत करना नहीं है तो क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा।
तो हमें आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आध्यात्मिक बनाइए, स्वास्थ्य आपके पूरी कंट्रोल में आ जाएगा। बीमार पड़ने हमारा नियत ही नहीं है, ये हम अपनी अज्ञानता बस बीमार पड़ रहे हैं, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े इसकी चिंता करनी है। ये भी सोचना है कि हम बीमार पड़े और कौन सा डॉक्टर हमारा कितना इलाज करेगा, वो एक सेकेंडरी व्यवस्था है, ना बीमार पड़ने वाली स्थिति बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पेशेंसफुली हमें सुने और आप लोग रियली बहुत अच्छे लिसनर हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन